हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद इनकी ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस प्रवचन में जो कथा आप सुनने वाले हैं वो बहुत सारे भक्तों ने, यहाँ पे जो कुछ भक्त हैं उन्होंने सुना होगा, या कुछ नए भक्त हैं उन्होंने सुना भी नहीं होगा। उनके लिए ये नई कथा होगी जो भगवान के भक्त के बारे में है, और जिनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी के बारे में, उनके गीतों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर कौन थे, वो कैसे महान भक्त बने, और उनके सारे जो गीत हैं, जैसे जैसे ये हमारा पुरुषोत्तम महीना चालू है, अधिक मास चालू है, तो यहाँ पे चौराग पुरुषाष्टकम हम गाते हैं हर दिन। तो वो उस गाने का जो अर्थ है, जैसे जब आप कोई भी गाना गाते हो तो उसका अर्थ समझकर आप गाओगे तो ज्यादा मजा आता है। बिना अर्थ जाने पहले तो म्यूजिक की वजह से थोड़ा मजा आएगा, लेकिन जब आपको वो अर्थ समझ में आएगा और वो गाना गाओगे आप, तो और ज्यादा उस गाने पर ध्यान देकर आप गाओगे, क्योंकि वो मीनिंग आप जानते हो, है ना। बहुत लोग हम कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ना बहुत मुश्किल है, संस्कृत में पढ़ना नहीं आता, है ना। प्रभुपाद ने बहुत आसान किया है। प्रभुपाद ने उसके नीचे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ है। उसके बाद उसका पूरा अनुवाद दिया है उस श्लोक का, और उसके नीचे तात्पर्य दिया है। जब हम अपनी ओर से भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, भगवान भी उतने ही हमारे पास आने के लिए तत्पर हैं। हमारी खाली इच्छा होनी चाहिए बस, है ना। मंदिर आने के लिए भी एक इच्छा होनी बहुत जरूरी होती है। संडे का दिन है, बहुत लोग डालते हैं, है ना, एक वाटरफॉल झरना रहता है संडे के दिन, है ना। संडे का दिन मांगेली या फिर और कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए, है ना। कुछ लोग तैरते तैरते डूब जाते हैं, और डूबने के बाद भगवान को प्यारे हो जाते हैं, है ना। यहाँ मंदिर में भी लोग डूबने के लिए ही आते हैं, लेकिन हरिनाम में जितने लोग डूबेंगे वो तैर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट आयरनी है ये। जितना भगवान के नाम में डूबोगे उतना आप तैर जाओगे। कहाँ से तैर जाओगे? इस भौतिक जगत से आप तैर जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आते हो, तो जब भी हम स्कूल में वगैरह जाते हैं हमें बताया जाता है जो भी आपकी टेंशन वगैरह होती है वो एक खूंटी पर ऐसे टांग के अंदर आ जाओ। वो पूरा कॉन्शियसनेस, वो चेतना आप अपने बच्चों को देते हो। बाद में एक शिक्षक को बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है ना। अगर कोई शिक्षक डांटने लगे बच्चों को, आते आते गुड मॉर्निंग बोला बच्चों ने, आते आते डांटने लगा, तो बच्चे सोचने लगते हैं सराची किती झाला आहे, एक तर घराकडे किती झाला, मला वाटे किती तरी झाला। तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन जब आप क्लास में एंटर करते हो आपके चेहरे पर, वो आपके मन में होता है लेकिन चेहरे पर बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मंदिर में भी आते हो अपने सारे टेंशन आप एक साइड में रखिए। टेंशन किसको नहीं है, प्रॉब्लम्स किसको नहीं है, और उस प्रॉब्लम्स को अगर आपको निकालना ही है तो आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते, है ना। क्योंकि इस भौतिक जगत में इतना प्रॉब्लम भरा हुआ है, आप कितना भी प्रयास करो उससे बाहर निकालने का। आप प्रॉब्लम से बाहर तभी निकल सकते हैं जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं।
और प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत भगवान आपको दे देते हैं। मेरी बात सबके समझ में आ रही है? समस्या हर एक को है, ऐसा कोई भी संसार में हंसते हंसते जन्म नहीं हुआ है ना? किसी का जन्म हुआ है हंसते हंसते? अगर वो नहीं हंसा या नहीं रोया तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऐसे पैर को पकड़ते हैं, पानी में डुबोते हैं उसको, जिंदा है, इम्पोर्टेंट हुआ है। रोने वाले सब हैं, बच्चा भी रोता है, माँ बाप भी रो रहे हैं, क्योंकि वो रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा है इसलिए माँ बाप रो रहे हैं। जब हंसते हैं कब? जब वो रोता है। ये आयरनी है इस भौतिक जगत की। आप जब लोग रोते हो ना, बच्चे रोते हैं, उसका जन्म होता है तो क्या हो जाता है? सब लोग हंसते हैं, जन्म हुआ। तो यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जी की अलग अलग उनके जो गीत हैं, जैसे हम कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर की स्तुति है, चौराष्टकम है। तो ये पुरुषोत्तम महीने में उसको हमेशा हमेशा के लिए भगवान को अपने हृदय में बिठाना है, तो ये गाना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने इस गीत की रचना की, पहले हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या हमें दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो दिया वो अनमोल है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी का जन्म जो है वो त्रिशूल नामक गांव में हुआ, केरला में, केरल राज्य में। तो ब्राह्मण परिवार से थे, पूरा घर जो है वो धन धान्य से संपन्न था, कुछ कमी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको ज्यादा पैसा जल्दी मिल जाता है उनको बुरी आदत लगती है, जल्दी बुरी आदत जो है लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उनके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं मिले एक बार, दूसरे अगर वो बुरी संगत में आ जाते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं। व्यक्ति बुरा नहीं होता, आप जिसके संपर्क में आ जाते हो उन चीजों की वजह से आप बुरे बन जाते हो, है ना? तो हमेशा से बताया जाता है कि आप जिसके संगत में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जो है उनको बुरी आदत क्या थी? वो वेश्याओं के सामने वहां पे उनके संपर्क में रहना पसंद करते थे, उनसे संबंध बनाने के लिए भी वो पसंद करते थे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक दिन इन बिल्वमंगल ठाकुर के जो पिता थे उनका देहावसन हो जाता है। देहावसन मतलब इस दुनिया से वो चल बसते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर की एक वेश्या प्रेमिका थी जिसका नाम था चिंतामणि। क्या नाम था? चिंतामणि। तो ये जो चिंतामणि थी, इस चिंतामणि से वो इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वहां पे मौजूद जितने सारे लोग थे, जितने सारे ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को कहने लगे जल्दी करो मुझे जाना है। ब्राह्मण भी सोचने लगे अरे पिता की मृत्यु है, अंतिम संस्कार है, अंतिम बार तो ठीक से देख के लो अपने पिता को, जाना है। तो वैसे ही क्रियाक्रम उन्होंने किया और वहां से किसके पास दौड़े चले आए? चिंतामणि के पास। ऐसा कोई ऐसी औलाद भले ही कोई कर सकता है ना, पिता का अंतिम संस्कार है, लेकिन उसके मन में कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि ही चाहिए बस। और ये जब अंतिम क्रिया हुई, अंतिम क्रिया होने के बाद इतना अंधेरा था, इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं, तेज हवा नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं, बस चिंतामणि। तो उस चिंतामणि के पास जाने के लिए उसको नदी पार करके जाना था। तो नदी पार के लिए इतनी नदी उफन रही थी, वहां बारिश का दिन था, अंधेरा था, उसको नाव नहीं मिली। तो उसने
एक मुर्दे का सहारा लिया। मुर्दा मोड़े मंडा मुर्दे का सहारा लिया, उसके ऊपर बैठा और नदी पार करके चिंतामणि के पास चला गया। उसके घर के सामने जब वो खड़ा रहा, उसने सोचा कि मैं नीचे से नहीं जाऊंगा, सरप्राइज देना है चिंतामणि को। तो उसने एक रस्सी को देखा, अंधेरा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको पकड़ा और डायरेक्टली उस खिड़की से अंदर जंप मारी। तो चिंतामणि सोच रही थी, अरे पिता का देहांत हुआ है, नहीं आएगा, कोई भी वैसे ही सोचेगा ना, अरे पिता का देहांत है, कौन आएगा। तो यहाँ जब उसने कूदी लगाई और कहने का चिंतामणि में आ गया तुम्हारे लिए, कैसे आए। तो जब खिड़की खोली, देखा वहां पे, तो वहां नदी के किनारे एक मृत शरीर है, उसके ऊपर बैठकर वो आया था। दूसरी बात है ना, मुझे लगा तुमने मुझे मेरे लिए रस्सी छोड़ी है, तो बाहर देखा तो कोबरा था, उस कोबरा को पकड़ के वो ऊपर आया था। कहने मुझे कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पागल था। तो चिंतामणि ने कहा कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अगर वही प्रेम, वही आसक्ति अपने भगवान के लिए होती ना, तो आज आपके सामने भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो ये है बिल्वमंगल ठाकुर। तो ये सुनने के बाद बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में प्रकाश पड़ा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी आप बताइए कि ये जो वेश्या थी, न तो वो भक्त थी और न ही पवित्र थी, जिसके कहने से वो बिल्वमंगल ठाकुर चेंज हो गए। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से बिल्वमंगल ठाकुर बदल गए? कोई बता सकता है? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आते हैं, है ना, हर दिन। अब इतने सालों से भक्ति में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है, एकदम से बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ लोग हैं जहाँ पे मंदिर में आने के बाद तुरंत उनका बदलाव आ जाता है, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, है ना। जितना हम भगवान को नतमस्तक करते हैं, होता क्या है, हम भगवान के पास ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो ये चिंतामणि शुद्ध भक्त थी और न पवित्र आत्मा थी, तो कैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी ने उनकी बात को मान लिया? उसके लिए बिल्वमंगल ठाकुर के पिछले जन्म के बारे में हमें जानना है। ये स्टोरी में कहानी बहुत सारी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर बैठने वाले बहुत सारे भक्त हैं, प्रचार करने वाले बहुत सारे यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो व्यासासन में बैठा है उसकी बात आपको सुनने के बाद आप बदल जाओगे, हो भी सकता है। लेकिन जहाँ पे आप बैठे हो, आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, उसके व्यवहार से, उसके संपर्क से, उनके संग में आने के बाद आप बदल जाते हो। लोग व्यासासन पर जो जितने लोग बैठते हैं ना, उतरने के बाद उनको नोटिस करते हैं। बैठकर यहाँ पे बोलना आसान है ना। हम बार बार कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना चाहिए, जब भी कोई भी संकट है भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं अभी एक व्यक्ति से बात कर रहा था, हम बाइक से जा रहे हैं, अचानक से फास्ट ट्रक आ जाता है आपके आंखों के सामने एंड यू आर गोइंग टू डाई। वेरी डिफिकल्ट है भगवान का, अगर किसी ने सही में भगवान की प्रैक्टिस की है नाम लेने की, अब कृष्णा बोलेगा, नहीं तो जो ट्रक करने वाला है वो ट्रक ही करेगा, जो ट्रक ड्राइवर ने किया है वो can't do anything, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। मतलब हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है ना। कितने लोग कृष्णा बोलेंगे? मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी कितनी बार जब गाड़ी सामने से चली जाती है
ऐसे होता है, somehow or the other बार बार वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके संपर्क में आने से आप बदल जाते हो, आप भक्ति कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चिंतामणि ना तो भक्त हैं शुद्ध और न पवित्र आत्मा। बताया जाता है कि पिछले जन्मों का जितना भी आपका पाप था वो एक शब्द या एक वाक्य सुनने के लिए रुकी थी। जो जितना भी पाप आपने पिछले जन्म में किया था ना, वो इस जन्म में वो एक वाक्य के लिए रुका था। वो वाक्य सुनने के बाद आप फिर से पुण्य करने के लिए शुरू हो जाते हो। बात समझ में आ रही है? वो बात समझने के लिए आपको ये पास्ट टाइम सुनना पड़ेगा। शुरू करें? हाँ, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी भी बहुत सारे लोगों के पास चले गए थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, लेकिन कोई भी जो संदेशा है उनके हृदय तक नहीं छुआ। जब एक दोस्त ने उनको कहा कि गोस्वामी आए हैं, तो उनके पास चले जाते हैं। और नहीं, सब तो ऐसे ही हैं। जब आप किसी के पास चले जाते हो, आपको धोखा मिलता है, तो दूसरी बार और किसी के जाने से पहले आप सोचते हो ना कि इसके पास जाना चाहिए नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपने हाथ बाजू में घेतले है ना, हम कहते हैं। तो दूसरी बार जब हम जाएंगे तो सोच विचार करके ही जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना है। उस वक्त प्रभुपाद जी गांधीवादी थे, गांधी को ज्यादा फॉलो करते थे। तो जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज हैं, उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म विदेश में जाकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार करना है, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो प्रभुपाद सोचने लगे, अरे मैं तो उनको पहली बार देख रहा हूँ, तो उनको कैसे मालूम पड़ा? तो जितने भी बड़े बड़े साधु होकर चले गए हैं वो जानते थे कि ये लोग जो आते हैं, भले ही बाहरी आवरण से दिखता है कि गांधीवादी हैं, उनको सेवा से कोई मतलब नहीं है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आगे क्या करने वाला है ये जानते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की वो एक बात सुनकर प्रभुपाद जी ने ये बात को फॉलो करने के लिए 70 साल की उम्र में उन्होंने किया। एक दो दिन में नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी पहले उनकी उम्र में गए थे, लेकिन उतना सिद्ध नहीं हुआ। 70 साल की उम्र में तब अपने गुरु के वचनों को, कृष्ण के नाम को पूरे भारत भर ही नहीं, पूरे संसार में, विश्व में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो एक एक व्यक्ति के संपर्क में, एक एक शब्द या वाक्यों के संपर्क में आने से जो भी आपका पूर्व संचित पाप है वो खत्म होता है और आप नए पुण्य करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि माँ बाप भी बहुत बार कहते हैं अपने बच्चों से, अरे पढ़ाई करो, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में जाओगे तो क्या होगा? इससे अच्छा उतनी ज्यादा तुमने अपना ध्यान पढ़ाई में दिया होता तो IIT क्रैक कर जाते हैं, है ना? बराबर है ना? तो जितना ध्यान आप, बहुत बार माँ बाप देखते हैं जब आप बच्चे पढ़ाई करने के लिए कमरे में जब चले जाते हैं रात के अंधेरे में, है ना, तोड़ा रोजोड पडला म्हणून मुलगा अभ्यास करता तोड़ा रोजोड पडला, बुक उडल्याने तोड़ा रोजोड पडला, तोड़ा रोजोड पडला म्हणजे हरशीं तोड़ा रोजोड पडलोच आसता, एक्चुअली पळोवपाक मेळटा खरोच तोड़ा रोजोड पडला, तो उजवड कोणाचो? कोणाचो? सामने किताब है लेकिन प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सीरियस होना है तो होना ही है। एनीवेज आप 2 घंटे के लिए बैठ ही रहे हो तो ठीक से करो ना, है ना? अगर आप भक्ति कर ही रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक से करना है। फाइनली आपको जो आपने तय किया है उसको पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने ही है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पे बताया जाता है ये जो बिल्वमंगल ठाकुर थे पिछले जन्म में, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, सब सुन रहे हैं? जय हरि बोल।
जय, क्योंकि समाधि लग जाती है ना। कृष्ण के बारे में हो तो अच्छी बात है ना, नहीं तो खतरनाक है। इसलिए बीच बीच में हरि बोल करना पड़ता है, एटलीस्ट वो बोल के वो सुन के हरि बोल हरि बोल जय। जागृत अवस्था में आ जाते हैं, निद्रा अवस्था से बाहर होके आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति बाहर से जितना है उतना अंदर से भी चेतना उसकी वैसे होनी चाहिए, बराबर है ना। अब यहाँ पे बैठे लेकिन आपका ध्यान यहाँ वहां भटक रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं। इतने दूर से आते हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए, बैठने के बाद अरे देवा गैस पेट्रोल बोल जाता कि नहीं, लॉक पर केला काय ना गाडी एक म्हणजे पाकिटाचा पैशाचे कोणी हरेला। यहाँ पे भगवान के बारे में सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है, लक्ष्मी जी के ऊपर। हमेशा लोग कहते हैं जहाँ पे नारायण है वहां लक्ष्मी हमेशा चल के आएगी, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये जो बिल्वमंगल ठाकुर थे वो पिछले जन्म में एक सन्यासी थे और ऐसे स्तर पर आए हुए थे जहां पे उनका काम केवल इतना ही था, भागवत कथा करना और लोगों को प्रसाद खिलाना। क्या करना? भागवत कथा करना, भगवान कृष्ण के बारे में कथा लोग श्रवण कर रहे हैं और लोगों को प्रसाद बांटना, बस। तो एक दिन होता क्या है, प्रसाद बांटने के लिए उनके पास लक्ष्मी पैसा कम बढ़ जाता है, तो वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे हमारी जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी के दिन आप आइए, ऐसे हम निमंत्रण देते हैं लोगों के घर घर में जाके, कहते हैं कि आप कुछ तो दान धर्म करो। और ये जो अधिक मास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अगर आप कुछ करते भी हो तो अश्वमेध यज्ञ करने का भी आपको फल मिल जाता है। अधिक मास बहुत ही स्पेशल है। तो कुछ लोग कहते हैं, हम एक जगह पे गए थे, बैल बजाई, दरवाजा खोला, ओ माय गॉड बोल के दरवाजा बंद किया। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग जैसे हम देखते हैं है ना, तुरंत जेब से 500 रुपया निकाल के दिया, आप मुझे जानते हो? नहीं, मैं आपको जानता हूँ। अरे वाह, कैसे? प्रभुपाद जी की वजह से। हमारी पहचान प्रभुपाद जी की वजह से। तो जो लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं भगवान के लिए, जो भी करना है भगवान के लिए। अब बिल्वमंगल ठाकुर के लिए यहाँ पे जब वो सन्यासी थे उनके लिए पैसा कम बढ़ जाता है, तो ऐसे करते करते, अब ये ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे करते करते उनको पैसा नहीं मिला, वो शमशान घाट पे आ जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि एक राजा की नवयुवती बेटी वो मर गई है और उसको जलाने के लिए सारे जो राज्य के लोग थे वो मौजूद थे। और चूंकि वो 18 साल की अविवाहित लड़की थी, उसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात सोने ही सोने थे। अब ये सोचने लगे अच्छी बात है, अब ये मरने के बाद सब लोग चले जाएंगे, तब मैं इसमें से एक एक हार ले जाके बेच के पैसा लेके प्रसाद करके लोगों को मैं बांट सकता हूँ। सब लोग चले गए। अब ये गया तो वहां पे मृत शरीर तो नहीं था, सब जला हुआ था, लेकिन सोना बहुत था। और किसको चाहिए, है ना, मुर्दे का किसको चाहिए? वो लोग छोड़ के चले गए। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी ने एक हार उठाया, उठाने से ही वहां पे उसकी जो वो जो लड़की थी उसकी आत्मा वही भटक रही थी, क्योंकि वो और किसी शरीर में जाना चाहती थी। नहीं, हाथ मत लगाओ, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे सारे गहने हैं, उनको हाथ मत लगाओ। तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, तो मेरे पिताजी के पास जाओ, वो पूरा पैसा दे देंगे। ये भी बताया कि पैसा कहाँ है। वो जहाँ पे सोती है ना, उस खटिया के नीचे पूरा डब्बा है, उस डब्बे में बहुत सारे गहने हैं।
जाओ हमारे पिताजी के पास, वो तुम्हें दे देंगे। और बिल्वमंगल ठाकुर प्रणाम करके चले गए। पिताजी उनके राजा को कहा कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा कहा। तो वो गए, सच्ची में वहां पे डिब्बा था, गहने थे, वो निकाले, अच्छे कार्य के लिए उन्होंने दे दिया। उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से पैसे कम पड़े, फिर से शमशान घाट में गए। अभी उनको बोला था क्या कि मेरी चीजों का हाथ मत लगा, तो इन्होंने उसमें से एक हीरे का हार लिया, उसको बेचा। बेचने के बाद जब ये उस राजकुमारी को पता चला कि बिल्वमंगल ठाकुर ने ऐसा किया है, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में स्त्री लंपट हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों के प्रति ज्यादा आकर्षण, क्योंकि तुमने मेरी चीज बेची है। देखिए, बहुत बार आप सोचते होंगे ये तो भगवान के लिए कर रहा था ना, वो थोड़ी अपने लिए कर रहा था, भगवान के लिए कर रहा था, लेकिन ऐसा कैसा? तो अगले जन्म में वो बिल्वमंगल ठाकुर के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन स्त्री के प्रति ज्यादा आकर्षण हुआ। क्यों? इसकी वजह से जो आपको पिछले जन्म में शाप मिला। अब जब चिंतामणि ने ये बात कही, उतना जो पाप था उनका वो धुल गया, और फिर से वो पुण्य करने के लिए चले जाते, कहते हैं मैं चला वृंदावन। तो यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर जो है वो वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, व्यक्ति निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेता है? कि मैं आगे से अच्छा कार्य करूंगा, लेकिन आदत का मारा होता है। आदत जानते हैं ना, शराबी हमेशा कहता है, क्या कहता है? मैं शराब नहीं पीऊंगा। एक शराबी बैठा था, 3 बोतलें सामने थी उसके। कितनी बोतलें? 3 बोतलें सामने थी। तो एक बोतल को देखकर कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। लिया बोतल, फोड़ डाली, खाली बोतल थी। दूसरी बोतल कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। लिया, फोड़ डाला, वो भी खाली बोतल। तीसरी बोतल भरी हुई थी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो शराबी होता है उसको कितना भी बोलो शराब छोड़नी चाहिए, तुम्हारे लिए बुरी है। और जो कुछ स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, एजुकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है, इंजीनियर्स वगैरह ऐसे पीते हैं, देख के स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या बात है ये? पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि अनपढ़ है, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझ में भी आ रहा है, देख भी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन आदत के मारे। तो होता क्या है, जब बिल्वमंगल ठाकुर वहां से निकल पड़ते हैं वृंदावन जाने के लिए, अब मन में केवल एक ही ध्यास, भगवान कृष्ण, उनके दर्शन, बस। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे तो माधुकरी मतलब भिक्षा मांगते थे, घर घर जाके, किसी के घर में वो रुकते थे, प्रसाद लेते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण के घर रुके। दूसरे दिन जब वो उठे, दूसरे दिन उठने के बाद ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो बाल सुखा रही थी, उसको देखा, मन में फिर से विचार आया, हाय इतनी सुंदर है, काश, माय गॉड, है ना। अब चिंतामणि की बात सुनी, ये सुनने के बाद अब दूसरा विचार कि मैं केवल कृष्ण के बारे में ही सोचूंगा, लेकिन ये जितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इतने आसानी से जाने वाले नहीं है, है ना। भगवान पदम पदम आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपको मेरे ऊपर कितना विश्वास है, हाउ मच फेथ डू यू हैव, कितना विश्वास है। बोल श्रीवास प्रभु, आपको मेरे ऊपर कितना विश्वास है।
जितना आपका विश्वास है उतना भगवान आपकी परीक्षा देते हैं। तो जब ये देखते हैं सुंदर स्त्री है, उसके बाल भी गीले हैं, और तुरंत मन में विचार आता है कि अरे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मन में क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन मन में बहुत गंदे विचार आने लगते हैं? मैं तो भगवान के सामने बैठा हुआ हूँ लेकिन so many nonsense things are going on in my mind। मेरे मन में ऐसे विचार आते क्यों हैं? बहुत बार ऐसे क्रोधित होता है मन। लेकिन भगवान बताते हैं कि आपको सहन करना है, इन विचारों को सहन करना है। जब तक आप सहन नहीं करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना? तो फ्रस्ट्रेट होके कोई फायदा नहीं है। आपको जो भगवान के लिए करना है वो करना ही है। तो वो चले जाते हैं उस स्त्री के पास, प्रणाम करते हैं, माता आपके बालों में ये जो हेयर पिन्स है, पिन्स लगाते हैं ना बालों में, तो आप मुझे दे दीजिए। तो वो हेयर पिन्स लेते हैं और तुरंत अपने आप फोड़ देते हैं इमीडिएटली। जो आंखें भगवान कृष्ण को देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे भौतिक संसार को देखने के लिए, उस आंखों का क्या फायदा? मैं सोच के आया था, भिक्षा मांग रहा था कि भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन अगर इनको देखकर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मेरे और कृष्ण के बीच ये आंखें आ रही हैं, तो उन आंखों का क्या फायदा जो भगवान को देख नहीं सकते? तो ऐसा करते करते बिल्वमंगल ठाकुर चल पड़ते हैं वृंदावन। और वृंदावन जाने के बाद वो वहां पे बैठते हैं, भगवान के बारे में हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और बूढ़े हो जाते हैं। और उस अवस्था में वहां पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक आ जाता है और उनको एक लोटे में दूध देकर चला जाता है। तो वो पूछे, तुम कौन हो? मैं ब्रज का बेटा हूँ, ब्रजवासी हूँ। आपको याद देखा, मैं गैया को चराने के लिए आता था, सोचा कि आपको दूध देता जाऊं। तो बिल्वमंगल ठाकुर भी खुश, ठीक है, भगवान की कृपा तो मिल रहा है, नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो हर दिन कृष्ण छोटे बालक के रूप में आते थे और उनको एक लोटा पानी देकर, दूध देकर चले जाते। देखिए, जब आप भगवान के पास चले जाते हैं और उनकी आंखें नहीं थी अभी, तो जिम्मेदारी भगवान की और बढ़ गई। अब इनका देखभाल कौन करेगा? मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ये तो मुझे मिलने के लिए आ रहा है, मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है। लेकिन होता क्या है, अभी वो देख भी नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और जिसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हरि बोल, है ना? ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हर दिन वो आते थे, वो उस लोटे में दूध लेकर चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, सबका ध्यान है ना, यहाँ पे श्रीवास के ऊपर नहीं है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक दिन बिल्वमंगल ठाकुर चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते चलते एक कुएं में गिर जाते हैं। सूखा कुआं था, पानी भी नहीं था। अब वो, अभी उनको केवल इस लाला के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वो नीचे गिरने के बाद कहे, लाला जल्दी आइए, मुझे बचाओ। तो कृष्ण आते हैं, अपना हाथ दे देते हैं और बिल्वमंगल ठाकुर को ऊपर उठाते हैं। जैसे ही हाथों का स्पर्श होता है तो ये समझ गए, तो पूछने लगे, कौन है? कृष्ण चुप, बोल भी नहीं रहे। कौन है ये? नहीं बोल रहे। अरे कौन है ये? मैं जानता हूं, तुम कृष्ण ही हो। तो ये सुनने के बाद कृष्ण हंसते हैं और उनके हाथ छोड़कर भाग जाते हैं। छोटे नन्हे से कृष्ण छोड़कर भागते हैं।
तो उस वक्त यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर एक गीत की रचना करते हैं। कहते हैं, हाथ छुड़ई के जय रे हो, हाथ छुड़ई के जय रे हो, हृदय से जाऊं तो मानूं, हृदय से जाऊं तो मानूं। कृष्णा, मैं बूढ़ा हूं, मैं अंधा हूं, इसलिए तुम मेरे हाथ को छोड़कर भाग गए हो। ठीक है, जितना दूर भागना चाहते हो भागो, लेकिन तुम्हें मैंने अपने हृदय में कैद करके रखा है, बंद करके रखा है। वहां से कैसे भागोगे? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, वहां से भाग के दिखाओ। भक्त अपने भगवान को कैसे मानते हैं? अपने प्रेम से, अपने भक्ति से। भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम और भक्ति। ये प्रेम और भक्ति भाव जितना आप भगवान के प्रति दिखाओगे, भगवान उतना ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर जो थे वो 700 साल जिए। कितने साल? 700 साल। हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहे, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, दूसरों को केवल भगवान के बारे में बताना। तो अंत तक बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भगवान का कीर्तन करना नहीं छोड़ा। तो अभी जब भी कोई वृंदावन जाता है, वृंदावन में गोपीनाथ बाजार है, तो गोपीनाथ बाजार में बिल्वमंगल ठाकुर जी की समाधि है। तो ये थे हमारे बिल्वमंगल ठाकुर। कौन थे ये हमें मालूम पड़ा। अब उन्होंने कौन सा गीत लिखा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? सब मेरे साथ ऐसे हरि बोल। यस। तो जब भगवान उनके हाथ छोड़कर चले जाते हैं, तब वो चौराष्टकम की निर्मिति करते हैं, है ना? तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं चौराष्टकम। बहुत आसान है। ब्रजे प्रसीदम, बोलिए। भगवान को आना है तो उस आवाज से पुकारना है ना? उस आवाज से पुकारना है भगवान को। ब्रजे पुकार रहा है या ऐसे बात कर रहा है? बच्चा अगर रोएगा अपनी माँ के लिए, साइलेंट मोड में नहीं था वो बच्चा। भूख लग जाती था, रोता कैसे बच्चा? बच्चा रोता कैसे? भूख लग जाती है तो आप मार के उसको फ्लाइट मोड या वाइब्रेशन मोड में डाल के चली जाती है क्या? वो ज्यादा रोता है तो वाइब्रेट मोड में, अगर होता तो माँ वो भी करती थी। अगर वो ऑप्शन रहता था, माए वो भी ऑप्शन कर देते थे ना, वाइब्रेट मोड बच्चों को कर देते थे। ऐसा नहीं है, भगवान ने जानबूझ को आवाज दी है। ब्रजे प्रसीदम, जोर से। नवनीत चोरम, गोपांगणानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
कृष्णा तुम पूरे वृंदावन में फेमस हो। क्यों फेमस हो? चोरी करने के लिए। कौन सी चोरी करते हो? माखन की चोरी करते हो। इतना ही नहीं, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोरम। जब गोपियां नहाने के लिए जाती है, वहां पर उनके वस्त्र चुराते हैं। गोपियां जो थी वो कात्यायनी देवी का आराधना करने के लिए जाती थी, उससे पहले वह स्नान करती थी, वहां पे उनके वस्त्र भी तुम चुरा लेते हो। इतना ही नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जितने सारे जन्मों के आपके पाप संचित किए हुए हैं, उन पापों को भी भगवान चुरा लेते हैं। अच्छा है ना, भगवान मास्टर है, चोरों के भी चोर है। तो यहाँ पे भगवान जो है जिस प्रकार से बता रहे हैं क्या क्या चोरी करते हैं। पहला क्या बोला? क्या चोरी करते हैं? माखन की चोरी। और फेमस किसके लिए है? माखन की चोरी। कहाँ फेमस है? वृंदावन में फेमस है। इतना ही नहीं, वो क्या 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 चोरी करते हैं? माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। आगे क्या बताते हैं? जितने भी आपके पूर्व संचित पाप है उनकी भी चोरी करते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया, बोलिए, हृदयस्य चौरम नवाम्बुज श्यामलकांति चोरम पदाश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कहते हैं आपने राधिका के हृदय की भी चोरी की। आगे वो कहते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है, आसमान में काले बादल होते हैं, तो वहां से वो पानी गिरने वाला होता है। उस काले पड़े बादलों का रंग भी तुमने धारण किया, इसलिए उनको श्याम वर्ण कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम वर्ण। वो भी आपने चुरा लिया। इतना ही, वो कहते हैं पदाश्रितानां च समस्त चोरम। ये बहुत खतरनाक है, अभी इसको सुनिए। जो भी भगवान कृष्ण की शरणागति लेता है, भगवान उनका सब कुछ हर लेते हैं। अभी सब कुछ हर लेते हैं मतलब सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ। आपका घर, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार, सब कुछ हर लेते हैं। तो बहुत बार लोग सोचते हैं अगर सब कुछ छीन लिया तो मुझे मंदिर क्यों आना है? सब कुछ मेरा छीन जाएगा तो मैं क्यों मंदिर आऊं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिन भक्तों के ऊपर स्पेशल मर्जी होती है ना, तो भगवान उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं, सो कितने भक्तों को स्पेशल मर्जी चाहिए? सब कुछ छीन लेते हैं। अधिक मास में हाथ ऊपर करोगे भगवान सीरियसली लेंगे तो खतरनाक है। सोच समझ के हाथ ऊपर करना इतना आसान नहीं है। सब कुछ छीन लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं अगर आपको अपने परिवार से आसक्ति है, अपने बेटे बेटी जो भी आपको जितना प्यारा है, तो आप कभी भी चांदनी रात में वृंदावन के केशी घाट में मत जाओ। ऐसा क्या है भैया केशी घाट में? वहां केशी घाट में भगवान कृष्ण
त्रिभंग ललितम, त्रिभंग थ्री बैंडेड फॉर्म्स, बैंड हो गए ऐसे मुरली बजा रहे हैं। अगर वहां आप जाओगे, भगवान कृष्ण के दर्शन लोगे, तो भगवान आपको खुद के लिए रख देंगे। आपको अपनी न पत्नी मिलेगी, न परिवार मिलेगा, न कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कृष्ण जो है वो बहुत पॉजिटिव है। वो कहते तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें मुझसे ही प्रेम करना है। अभी लोग डर जाएंगे डर जाएंगे, अरे बाबा, कोई अगर पहली बार आया है तो पहले ही डर जाएगा, माय गॉड काय बरं मी आयता काहीतरी वैतले आणले या काय ऐकतो व्हायला तो इतने डर जाएंगे। तो यहाँ पे बताते हैं पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब आप भगवान की शरणागति स्वीकार करते हो तो भगवान सब कुछ चुराते हैं। आगे सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। अकिंचनीकृत्य, बोलिए, प्रदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृ दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। जो भी तुम्हारा भक्त बनता है उसे तुम भिक्षुक बना देते हो, भिखारी। जो भी भगवान का भक्त बनता है वो कौन बनता है? भिखारी बनता है। जिसका अच्छा व्यवहार चल रहा है वो बेकार जाएगा, जिसका परिवार मैरिज अच्छा है वो बेकार जाएगा। लोग सोच रहे होंगे करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, सब बेकार जाएगा तो भगवान के पास आना ही क्यों है ना? सब बेकार जाएगा, ऐसा क्यों? तो सुंदर पत्नी हो, अच्छा व्यवहार हो, है ना? तो क्या करें ऐसी अवस्था में, क्या करें? तो एक बार हमारी निताई सेविनी माता जी सवाल पूछते हैं, यही सवाल जो आपके मन में अभी भी चल रहा है, आप मुझे बता नहीं रहे हो, लेकिन आपके मन में जो सवाल है वो सवाल निताई सेविनी माता जी पूछती हैं। उन्होंने हाथ ऊपर किया, एक स्वामी जी को सवाल पूछा, महाराज जी मैं अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करती हूँ। उस वक्त वो 7th स्टैंडर्ड में थी, हैदराबाद की। उन्होंने कहा कि मैं एक भक्त बनना चाहती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण अगर मेरे माता पिता से मुझे दूर करने वाले हैं और वो भी स्पेशल मर्जी बता के, तो मुझे नहीं चाहिए आपकी भक्ति, है ना? तो महाराज जी ने सुंदर जवाब दिया, आप पूरा कान खोल के सुनिए। वो कहते हैं आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th स्टैंडर्ड। तो भगवान आपको 10th स्टैंडर्ड वाला पेपर क्यों देंगे? कुछ बात समझ में आए? नहीं आए? 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ता है उसको 7th स्टैंडर्ड वाला ही पेपर दे दिया जाएगा। मतलब जो आप झेल सकते हो उतना ही भगवान आपको देंगे, है ना? पूरा संसार उजाड़ के आपको नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? जिनको स्पेशल मर्सी चाहिए उनको भगवान दे देते हैं। आप उतने स्पेशल मर्सी के पात्र नहीं बनी हो तो भक्ति करो, जब भगवान चाहेंगे तो आपके ऊपर स्पेशल मर्सी उस वक्त मिल जाएंगे। तो अभी आपको भक्ति करनी है। अब आगे एक बार कृष्ण और अर्जुन
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब ये सुनिए, बहुत सुंदर कथा है भगवान कृष्ण की। तो जब वो जा रहे थे तो रात का अंधेरा था। रात के अंधेरे में वो एक झोपड़ी के पास चले जाते हैं और उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपनी गाय के साथ, और पूरा जो उसका जीवन था उस गाय के ऊपर ही था। मतलब दूध वो निकालती थी और सबको जाके बेचती थी। उस रात को कृष्ण और अर्जुन बहुत अच्छी सेवा की उस बूढ़ी औरत ने। सेवा करने के बाद तुरंत दूसरे दिन कृष्ण और अर्जुन वहां से निकल पड़े। अर्जुन को रह रहकर ये बात सताती थी, अरे उस औरत ने इतनी अच्छी सेवा की, भगवान ने कुछ नहीं क्यों नहीं दिया। तो जब मन में कुछ रहता है तो आप भगवान के पास आकर बोलते हो ना, भगवान ये ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर आपको कोई बात खटक रही है तो उस व्यक्ति के पास जाके या तो आप बोलो या फिर चुप रहो। दो बातें, या तो बोलो या फिर चुप रहो। तो इसकी बात रह रहकर वो कहने लगा, नहीं मैं पूछूंगा। वो कहने लगा, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। आपने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये कोई भी प्यार से भक्ति से दे देता। इस बुढ़िया ने तो आपको प्यार से दूध दिया, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों? तुमको किसने कहा? उसको नहीं मिला, अभी इसकी उत्सुकता है। क्या दिया आपने? मैंने जो देना था वो दे दिया, तुम्हें क्यों नहीं? बताइए ना क्या दिया, क्या दिया? उसकी गाय मरने वाली है 2 दिन में। अरे ये शाप है वरदान है, दे दिया। बोला क्या दिया? देखिए क्या दिया, उसकी गाय 2 दिनों में मरने वाली है। उसने ऐसा कैसा है, ये शाप या वरदान है? भगवान कहने लगे 15 दिन के बाद ये बुढ़िया मरने वाली है, इससे पहले मैं इस गाय को मारना चाहता हूं। क्यों? गाय से पहले अगर ये बुढ़िया मर गई और मरते वक्त उसका पूरा ध्यान अगर गाय में रहा तो वो फिर से गाय बन के इस जन्म में आ जाएगी, अगले जन्म में। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति जिस अवस्था में अपना शरीर त्याग करता है, जिस चेतना से उस व्यक्ति को वो शरीर मिलता है, ये भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं। तो मुझे ऐसा करना है कि पहले इस गाय को मारना है, उसकी आसक्ति को पहले तोड़ना है। आसक्ति टूट गई तो उसका पूरा ध्यान, पूरी साधना मेरे ऊपर केंद्रित होगी, क्योंकि मुझे इस बुढ़िया को गोलोक धाम में फिर से लेके जाना है। तो क्या अच्छा है? भौतिक दृष्टि से आपको लगेगा अरे भगवान ने उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आसक्ति अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, भगवान उनको अपने धाम में लेके जा रहे हैं। अगर आपको एक क्लर्क से डायरेक्टली मैनेजर बना दिया जाता है तो आप क्या करोगे? नाका नाका नाका, मैनेजर की रास्ता है, मैनेजर की रास्ता है, आई एम हैप्पी विथ माय क्लर्क। क्या करोगे आप? मैनेजर बोलोगे ना, डेफिनेटली। पगार भी अच्छा है और पगार भी नहीं, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। अगर आपको कोई ऐसे ही आकर बिठाता है किसी पद पर तो ये कृपा है, अहेतु की कृपा, और भगवान अहेतु की कृपा कर देते हैं आपके ऊपर। ओके, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में जितना होता है हम करेंगे। आगे यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिं
आश्चर्य रूपो ननु चौरैद्रे दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। कहते हैं भगवान का नाम मात्र लेने से ही पर्वत कितने बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे जो चोर हैं, ऐसे चोर को मैंने ना कभी देखा और ना कभी सुना है। आगे, धनम च मानम च, आवाज, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोर त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धा। तो यहाँ पे बताते हैं, ये बिल्वमंगल ठाकुर खुद की बात बोलते हैं कि भगवान आपने मेरा धन छीन लिया, आपने मेरा मान छीन लिया, आपने मेरे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया। धन मतलब क्या? वो ब्राह्मण थे, बहुत पैसा था, वो छोड़ दिया, धन छीन लिया। मान छीन लिया, मान छीन लिया मतलब एक ब्राह्मण का मान कितना होता है जानते हैं ना? रिस्पेक्ट है ना, अभिमान, सब छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सारे हमारे भक्त जो हैं वो अपना मान वगैरह छोड़ देते हैं। जैसे एक भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए गया, एक दफ्तर में चला गया, ऑफिस में, तो एक ऑफिसर जो है वो चिल्लाया, अंदर मत आओ, बाहर ही रुके रहो, एक किताब तो ले लो, भगवान की किताब है। और उसने वो किताबें जो है अंदर लाई और उसके टेबल पर रख दी। उठाओ उसको, पहले उठाओ, जाओ यहाँ से। बोला मैंने किया क्या है? ऐसा लग रहा है कि आपको कि मैंने यहाँ पे टाइम बॉम्ब रखा है। प्रभुपाद की किताबें टाइम बॉम्ब की तरह ही है, कब कहाँ कैसे टाइम में फट जाएगी और व्यक्ति बदल जाएगा पता नहीं चलता। तो यहाँ पे वो व्यक्ति बता रहा है, तुम ये जो एक टेबल और कुर्सी देख रहे हो, हाँ मैं देख रहा हूँ, क्या है? ये टेबल और कुर्सी खाली है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। ये टेबल और कुर्सी खाली क्यों है जानते हैं आप? प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे हैं, कहते हैं कि पिछले साल तुम्हारी तरह ही एक व्यक्ति आया, इस यहाँ पे जो बैठा है ना, बैठा था ना व्यक्ति, उसको उसने किताब दी, वो किताब पढ़ी, उसने रिजाइन दिया और तुम्हारी तरफ वो किताबें बेचने लगा है। अब मैंने अगर ये किताबें पढ़ी तो मेरा भी रिजाइन हो सकता है, मैं भी तुम्हारी तरह किताबें बेच सकता हूँ। तो इससे अच्छा मैं किताबों को देखना ही नहीं चाहता। मुझे मालूम नहीं है इस किताबों में क्या है, लेकिन मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत हृदय का परिवर्तन करता है और बताया जाता है जिसकी जैसी रुचि है वो वैसे वैसे उसका आनंद जो है बदलता जाता है। भक्ति में आने से पहले संडे के दिन लोग पार्टी के लिए, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, सुंदर सा वाटरफॉल जिसमें वो फॉल है ना, और गिरने के बाद कहाँ लग जाती है और उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, है ना, लेकिन तड़पते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो भक्त हैं
वो अपना पूरा मान धन छोड़ते हैं, स्वाभिमान छोड़ते हैं। अभी हमारे जन्माष्टमी की डोनेशन चालू है, बहुत सारे लोग डोनेशन मांगने के लिए जाते थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव है। तो हम एक घर में गए थे, तो वहां पर एक फॉरेनर रह रही थी और वो मुस्लिम थी। आई थिंक उसको हमारी भाषा भी नहीं आती। दरवाजा खोलने के बाद हम थोड़े बहुत अड़े रहते हैं जब तक कुछ तो दे, है ना, कुछ तो चाहिए, भगवान के लिए कुछ तो चाहिए। उस वक्त मैं ये नहीं कह सकता अरे मैं इतना कमाता हूँ, है ना, मैं प्रोफेसर हूँ या मेरी इतनी पगार है। अगर ये बात सोच के जाओगे तो ये काम नहीं आएगा। पूरा अपना मान, अपना अभिमान किसके लिए करना है ये पहले पक्का होना चाहिए। आप किसके लिए कर रहे हो? भगवान की संतुष्टि के लिए। जब भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हो तो आपको करना ही है। वहां पे मान सम्मान वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको। केवल वो जो लड़की थी वो अंदर चली गई, हमने अंग्रेजी में कुछ तो बताया, उसको क्या समझ में आया मुझे मालूम नहीं। तो अंदर जाके 10 रुपए लेके आई। तो मैंने कहा आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, जो है वो लेके आओ, व्हाटएवर यू हैव यू गिव। तो वो काउंट करके 10 रुपया लेके आई कॉइन, और हम बाहर कॉइन लेके काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 रुपी इज मिसिंग। चलेगा, 9 रुपए मिले ना तो बस भगवान के लिए बस है ना। अगर कोई व्यक्ति 1 भी रुपया देना बहुत है। आपको कुछ लोग आशा लेके जाते हैं ना, 200 मिलेंगे 500 मिलेंगे। कभी भी आशा मत लेके जाओ, निराशा ही मिलेगी। आपको लगेगा वाह कितना बड़ा बंगला है, डोनेशन के लिए जाते तो लगता है कितना बड़ा बंगला है, 1000 तेरी मैटर जाएगी। और ऐसे लोग आते हैं बाहर, किरा गेला ना जन्माष्टमी असा आम्ही मोरयाच्या नेल्या कितीतरी देणी दिली भीतर वयता आणि दिता 1000 म्हणजे 2 शून्य कमी जाता, 10 रुपये काढून दिता। और एक घर में कुछ भी नहीं था, हमने अधिक मास का महत्व बताया। या महिन्यांनी तुमच्या 1000 वाटेन तुमका पुण्य मिळतात। और दिस इज नॉट अ फैंटेसी, इट इज प्रूफ। अश्वमेध यज्ञ करने का आपको फल मिलता है। वो गई कहीं से तो 200 रुपया लेके आए। मेंटेलिटी फर्क है। ऐसा नहीं है, हम कहते ना मोठ्या घराचे पोकळ वाशे म्हणता नहीं कोकणी, वडल्या घराचे पोकळ वाशे। तो यहाँ पे ऐसा है, अगर हम डोनेशन मांगने के लिए जाते कोई नहीं देता है, ठीक है आज नहीं तो कल दे देंगे, लेकिन साल में एक बार उनके घर मत जाइए। यही ले असे माझ्या आईचं पटका, यही ले रे बाबा, हाँ ओए ओए हरे कृष्णा जी यही ले पैसे मांगो मुझे। बीच में अगर समय मिले तो उनको प्रसाद भी देना चाहिए, प्रसाद देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे प्रसाद दे दे के मैंने भी कभी डोनेशन नहीं किया था, मतलब लिया था। क्या ना इज्जत की बात होती है ना हमारी, अरे कौन है मैं प्रोफेसर, लोगों के पास कैसे मांगोगे? बोला तू पगार मिळणार मला, तू दी मला देवा। असे माझ्या मनात चालला, त्यांच्या मनात दिलं त्याला खबर ना। सो वी आर अज्यूमिंग, हमारा ये प्रॉब्लम होता है। व्हेन यू अज्यूम then we fall prey to such problems। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने किया हमारे हायर सेकेंडरी में, भक्त ऐसे होते हैं कि आपको पुश देते हैं, तुम करो करो, आपको करना चाहिए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी भी जन्माष्टमी बाकी है हमारी, है ना, आपको ऐसे पुश मैं दे रहा हूँ, करना चाहिए। खुद के लिए नहीं, प्रभुपाद के लिए, भगवान की मर्जी प्राप्त करने के लिए। तो मैं हमारी
जितना भी प्रसाद यहाँ पे संडे फीस का थोड़ा बहुत रहता है ना, मैं पूरे हमारी कॉलेज में देता हूँ। जो भी हो, जात पात ऊंच नीच धर्म वगैरह कुछ नहीं देखते, प्रसाद को कहा धर्म कहा जाए, सबको दे दिया। और ऐसा 10 साल पैसों के बजाय प्रसाद देता है। तो प्रसाद देने के बाद 10 साल में पहली बार, क्योंकि भक्त को हम देख रहे हैं, अरे ये भी जा रहा है, वो भी ला रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो मैं एक टीचर के पास गया, वहाँ पे पैम्पलेट दिखाया, मैडम जन्माष्टमी ऐसा किरे दीता किरे दूँ, मैं पैम्पलेट लगेंगे भाई, ये 1000 रुपया डायरेक्ट 5-2 किरे लगेंगे, 1000 रुपया तू 1000 रुपया 2000 के तुम क्या किरे दूँगा, 1000 रुपया दीता, वाह फर्स्ट थिंग मजा आ गया। तो एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, दूसरे व्यक्ति ने दिया ना दिया दूसरी बात है, लेकिन पहले व्यक्ति ने 1000 रुपया दिया ना, प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। What reason you are doing it? Only to please प्रभुपाद। उसके बाद दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, ऐसे करते करते 22,000 हो गए भगवान की कृपा से। तो एक बार 1000 आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, अरे दे सकते हैं लोग, दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति मुझे, मैं ऐसे ही गया था पैसा मांगने के लिए, तो व्यक्ति ने बताया कि मैं आपको तुरंत ऐसे जीपे करूंगा 5000। उसी वक्त कोई तो मैनेजमेंट के लोग आए, मैनेजमेंट चले गए, पता नहीं उनके मन में क्या आया, तो अडेच दिखा, 5चे अडेच झाले, त्या टाइमात पिन कोड विसरली, त्यांना भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, जेव्हा एका पिन कोड येईल, आपण 5000 गेले, आपण मागे मॅनेजमेंट घेऊन येईल। जो भी करना है भगवान के लिए करना, भगवान की खुशी, और वो आनंद जब आपको मिलेगा ना, उसकी कोई तुलना नहीं होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मान सम्मान इंद्रिया भी नहीं है, वो कहते हैं आपने मेरी आंखें भी दी, मतलब मैंने खुद के हाथ से आंखें फोड़ डाली, क्योंकि मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आगे, छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हे भगवान तुम रस्सी तोड़ने में बहुत माहिर हो, तुमने क्या क्या किया है। यमराज जब आते हैं, क्यों आते हैं यमराज जानते हैं? पिकनिक मनाने के लिए, मृत्यु लोक पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं यमराज? स्पेशल सोल को ले जाने के लिए। तुम्हारा टाइम खत्म है ना, बहुत लोग करते हैं ना। यमराज जो होते हैं वो बहुत एक महाजन है भगवान के, 12 महाजनों में ये महाजन है। तो वो कहते हैं कि यमराज जब आते हैं तो वो यमपाश डालते हैं व्यक्ति के गले में और उसको खींच कर लेके चले जाते हैं। तो तुम भक्तों की रक्षा करने के लिए उस यमपाश को भी काट देते हो। समझ में आ रहा है? उस यमपाश को भी आप काट देते हो। लेकिन नैवात मनो, मैंने जो तुम्हें अपने प्रेम की भक्ति से, भक्ति के रस्से से जो बांधा है, उसे तुम कैसे काट पाओगे? उसे तुम काट
नहीं पाओगे तो तुम यहां से भागकर जा ही नहीं सकते। आगे बढ़े, लास्ट, सेकेंड लास्ट, यस। मनमान से तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्धः, लभस्व हे चौर हरे चिराय, स्वचौर्य दोषो चितमेव दंडम्। अब तुमने इतना सब कुछ जो मेरा चुरा लिया है, तो उस चोर को कुछ ना कुछ तो दंड मिलना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक ऐसे अंधेरी कोठरी में, कारागार में बंद करके रखूंगा जहां से तुम कभी आ ही नहीं सकते। भौतिक दृष्टि से जिसने जितनी पाप किया है या अपराध किया है, उतनी उसकी लिमिट होती है, सीमा होती है। उसके बाद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको रिहा किया जाता है ना, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने इतना पाप किया है, इतना चोरी की है, पाप को चुराया है, सब कुछ चुरा लिया है, तो आपको इसकी सजा मिलेगी। अब वो क्या है? अंधेरी कोठरी। और ये अंधेरी कोठरी क्या है? हमारा हृदय, जहां पे पूरा अंधेरा है। भक्त कहता है, मम मन मंदिरे रहो निशी देनी कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। कहते हैं, कृष्ण मेरे मन मंदिर में आकर निवास कीजिए। मैं जानता हूं मेरा हृदय जो है काल कोठरी की तरह अंधेरा है, लेकिन मेरे पूरे शरीर में और कोई जगह है ही नहीं, मैं आपको कहाँ रखूंगा। मेरा पूरा शरीर मल मूत्र से पूरा गंदा है। क्या है अच्छा बताइए, है ना? क्या अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है। हम केवल लोगों को दिखाने के लिए आईने के सामने जाते हैं, सच धज कर आ जाते हैं, लेकिन वही शरीर जिसमें मल मूत्र सब बुरी बातें हैं, और ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ के हमें जाना है। ये सच्चाई है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे आगे वो कहते हैं, ये कारागृह ऐसा है, लास्ट में कहते हैं, कारागृहे बस सदा, बोलिए, हृदये मदीये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदया नहीं मोचयामि। हे मेरे कृष्ण, मैं खाली इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक, मतलब अभी इसी जन्म में नहीं, जितना भी आप मुझे जन्म दोगे उतने जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में बैठे रहो, बस, है ना? यही मैं चाहता हूं। और ये बोल के बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं क्या लास्ट में,
ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगणानाच्युतकूट चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री चौराष्टकम की भगवान श्री कृष्ण की। तो मुझे जो बोला गया है 1:30 बजे समाप्त करना है। मैंने आज का ये लेक्चर 1:30 बजे समाप्त कर लिया है। ये चौराष्टकम जितनी बार और एक भी गीत था, लेकिन अगर वो लेंगे तो और ज़्यादा समय और बढ़ेगा और ज़्यादा लेट होगी। तो उसके बाद कलेक्शन के लिए जाना है, जैसे मैंने आपको बताया है। उसी जोश के साथ हमारी ममता माता जी का आ गई, हमारी मोर्ची की बहुत, जैसे हम कहते हैं कैप्टन, ममता माता जी ने जिस प्रकार से वो लीड लिया है, सबको वो आगे लेके जाती है। डोनेशन के लिए जाना है, सब अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को भगवान के लिए मांगना है ना? वहां कभी भी ये मत सोचिए कि आप एक बड़े पद पर विराजित हो। उस वक्त आप केवल भगवान के लिए हो, बस। एंड जस्ट सी दैट एक्सपीरियंस, वेदर गुड और बैड। बैड आए तो गुड के लिए होप धर के आगे जाओ, गुड आए ऑलवेज थिंक ऑफ बैड। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। यस, तो ममता माता जी सारी माताओं को लेके जाते हैं। यहाँ पे दयानिधि प्रभु हैं, वो सबको लेके चले जाते हैं। अच्छा होता है कि जब आप साथ में चले जाते हो, है ना। कौम कहते हैं उसको, कौम। कौम मतलब जानते हैं, 1-2 जाओगे ना, हट मंडा, ऐसे 5 लोग ऐसे जाओगे ना, तेरी आशा है बाबा, सीरियस है। किसी की हिम्मत नहीं होती आपको कुछ बोलने की। 5 जना 100 जना वांगडा येतात, किती कमी शकता? ओके 100-200 जे काही राहते तितके साथ में जो भक्ति करने का आनंद होता है वो अलग ही होता है। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? किसी को सवाल नहीं है? आपकी मन की शांति मिल गई आपको? यहाँ पे केवल, यहाँ पे चौराष्टकम में भगवान इतना ही कहते हैं, कुछ भी हो जाए जीवन में आप मुझे मत छोड़ना। अगर आपको सब कुछ मिल गया, मतलब अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, बहुत बड़ा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, तब लोग कहते हैं येता रे देवळांमध्ये जन्माष्टमीमध्ये तुमच्या आयोया. When you are so much happy, when you have everything given by the Lord, you don't feel like to go to the Lord. आपको बनता ही नहीं है, क्यों चाहिए भगवान? सगळे म्हणा बघा, देवान सगळे दिले आता, देव कित्याक जाय? देवान सगळे दिला ते म्हणटा, देव कित्याक जाय? सो यू नेवर नो ना, भगवान उन भक्तों का छीन लेते हैं जो स्पेशल है। हम और आप उतने स्पेशल नहीं, सो डोंट वरी, यू कम टू द टेंपल। आप मंदिर आएंगे, भगवान की सेवा कीजिए। जितनी सेवा करोगे उतना आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है। अगर यहाँ टेंपल में अगर आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आपका मन क्लीन होता है, जानते हैं आप? केवल प्रसाद खाने से पेट भरता है और मन शांत होता है, पेट शांत होता है, ऐसा नहीं है। मन शांति के लिए आपको अपनी पत्नी का नाम या घर का नाम शांति निवास रख के कुछ मिलेगा नहीं। घराचे नाव शांति, शांति निवास, पत्नी का नाम भी शांति, वही शांति। कहीं भी शांति नहीं मिलेगी आपको। अगर शांति चाहिए तो भगवान ही आपको दे सकता है। You get peace of mind. Many people come to get peace of mind.
भगवान के पास वो चीज है, जो चीज भगवान दे सकते हैं वो आपको मांगना चाहिए। हम बहुत बार, मैंने सीनियर डिवोटी से पूछा कि भगवान के पास मांगना क्या बुरी बात है? हम सोचते हैं देवाकडे मागून जायना चल, जे ना ते मागचे ना आणि कोणाकडे मागतलं, बाहेर लोकांकडे मागच्यापेक्षा, त्या हट म्हणच्यापेक्षा भगवान देते हैं। कब देते हैं? समय आने पर देते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा समय रहता है वैसा आपको उस समय आपको मिलता है। जिस समय पर आपको किसी की डांट मिलनी है तो आपको मिलेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं था, अरे काय बेस्टच तापयलो, तुका त्या टायमार थंयसर त्या मनशाकडे तापोवणी मेळपाची आसली, काय करीत आसना हय, पण हांवें कितें केला? कांयच करूंक ना, आयकपाचें। ऐसा होता है। शांत होने के बाद when you pray to the Lord, देवा हांवें कांयच करूंक ना तरी म्हाजें कित्याक अशें, that person realizes, अरे बेश्टोच तापयलो हांवें। ये पर्सन्स क्यों? क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में होते हैं, ये याद रखना है। एंड कृष्णा रियलाइजेस दैट पर्सन, यार तुमने जो किया वो गलत किया, जस्ट गो एंड से सॉरी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।